हेलो गाइस, हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 3 एक लेक्चर आ चुका है उसका। उसमें हम लोग देखे थे बेसिक डेफिनेशंस। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर को आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। यदि आप अभी इस लेक्चर को देख रहे हैं तो प्लीज़ इससे पहले वाला जो लेक्चर हम डाले हैं चैप्टर 3 का, प्लीज़ उसको देख लीजिए, फिर आप इसको देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं कि हमें कुछ फिगर्स दिया गया है, ठीक है ना। ये कर्व्स दिए गए हैं, कहीं सर्कल है, कहीं स्टार्स है, कुछ भी है। तो हमें ये बताना है कि इसमें से सिंपल कर्व कितने हैं, ठीक है। सिंपल कर्व कितने हैं, ठीक है। सिंपल कर्व का मतलब हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, क्योंकि हमको थोड़ा बताना पड़ेगा ब्रीफ में। सिंपल देखिए, कर्व का मतलब क्या है, जैसे ये लाइन है ना, ऐसे यहाँ ड्रॉ किए हैं, थोड़ा भी कहीं टर्न लिया, देखिए यहाँ इधर टर्न लिया तो भी ये कर्व बन गया यहाँ पे, या ये है यहाँ टर्न लिया तो भी कर्व बन गया। मतलब थोड़ा भी टर्न लेगा, है ना, जैसे वो अपना जो है स्ट्रेट लाइन को छोड़ेगा। जैसे देखिए स्ट्रेट, ये क्या है, कर्व क्या है, सिमिलर टू अ स्ट्रेट लाइन। जैसे स्ट्रेट लाइन से थोड़ा भी वो अपना डायरेक्शन को थोड़ा चेंज करेगा, वो क्या है, वहाँ कर्व बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल कर्व में क्या है कि वो अपने आप को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ये ऐसे जा रहा है, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, कोई कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ के वो मिल सकता है। तो हुआ क्या है कि ये कहीं किसी को अपने आप को काटा नहीं है, तो इसे सिंपल है। ये जैसे ही वो अपने आप को काट देता है वो तो सिंपल नहीं होता, ठीक है। ये हम बताने के लिए, तो सिंपल कर्व का डेफिनेशन समझ आ गया। तो आप इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये सिंपल कर्व है या नहीं। देखिए यहाँ से शुरू किए, हम ऐसे गए, ये कर्व यहाँ पे बना, फिर कर्व बना, फिर कर्व बना, फिर यहाँ कर्व बना, ऐसे ऐसे यहाँ। क्या हम यहाँ कहीं पे इस अपने आप को, मतलब इस लाइन को कहीं क्रॉस किए हैं, क्रॉस नहीं किए हैं। तो ये तो कर्व तो हुआ है, कर्व कई बार हुआ है, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। ये कर्व है, किस तरह का कर्व है, सिंपल कर्व है, ठीक है। ये सिंपल कर्व है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सिंपल कर्व है। और इसको देखते हैं, किसी भी पॉइंट से शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए। क्या हम कहीं इसको क्रॉस किए, कहीं काटे एक दूसरे को, एक दूसरे लाइन को काटे हैं, नहीं काटे हैं। तो ये क्या है, ये तो कर्व हुआ है, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है, कई जगह हुआ है। हाँ, तो हम लोग इसको देख रहे थे कि यहाँ से ये यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। हम यहाँ देख रहे हैं कि इस लाइन को कहीं पे ये क्रॉस नहीं किया है, क्रॉस नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि कई जगह ये खुद को डायरेक्शन चेंज करते हुआ दिखाई दिया है। तो ये क्या है, सिंपल कर्व हो गया। ये क्या हो गया, सिंपल कर्व हो गया। सॉरी गाइस। तो हम लोग देख रहे थे कि ये सिंपल कर्व है। तो इसमें आते हैं, इसको देखिए। मान लीजिए कि इस पॉइंट से शुरू किया, कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं आप। इसको यहाँ से शुरू किए, यहाँ से शुरू किए, यहाँ से। देखिए ये सिंपल कर्व तो है, लेकिन ये वाला कहाँ से आ गया, है ना। ये तो देखिए, हम यदि कोई भी, जैसे यहाँ से कोई भी मैप बनाना शुरू किए, कोई भी डायग्राम बनाना शुरू किए, तो ऐसे जाएँ, कैसे भी जाएँ। तो यह क्या, ये कभी उठा नहीं है, ये पॉइंट हम कभी उठाए नहीं है कि उठा के फिर दूसरा पॉइंट बना दिया, ऐसा नहीं किए हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल तो है नहीं, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है ना। ये सिंपल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तो बन सकता है सिंपल एक बार में, लेकिन इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम दोबारा बनाना पड़ेगा। तो ये सिंपल नहीं है, ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे इस पॉइंट से ले रहे हैं, ठीक है ना, इससे यहाँ गए, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ गए, अभी तक तो सिंपल है। यहाँ गए, क्योंकि ये कभी अभी तक कहीं क्रॉस नहीं किया, तो ये बिल्कुल सिंपल कर्व है, ठीक है। यहाँ गए, जैसे ही हम इस पॉइंट तक यहाँ क्रॉस किए, ये अपने ही लाइन को काट दिया है। काटने का मतलब क्या है, ये सिंपल अब नहीं रहा, तो ये सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखते हैं। किसी भी पॉइंट से आप शुरू कीजिए, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ से ऐसे गए, क्योंकि ये कर्व ले चुका है ना, ये सीधी लाइन तो है नहीं, तो कर्व तो बिल्कुल बन गया है। यहाँ फिर टर्न लिए, यहाँ। तो देखिए यहाँ अपने आप को ये कहीं काटा नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल है ना। कहीं काटता हो तो ये सिंपल कर्व नहीं होता, इसका मतलब ये भी सिंपल है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, कहीं से भी आप शुरू करते हैं, तो यहाँ से सिंपल जा रहा, सीधा जा रहा है, मतलब एक ही बार में जा रहा है, कहीं कट नहीं हो रहा है। तो ये भी सिंपल है, आपको क्लियर हो चुका होगा अब तक। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं, जा रहा है ये कर्व, देखिए यहाँ कर्व साफ दिख रहा है, इसमें कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है। यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। आपको बस देखना क्या है, कहीं कहीं कट तो नहीं हो रहा है, क्या वो कहीं खुद को काट तो नहीं रहा है, नहीं काट रहा है, तो इसका मतलब ये सिंपल कर्व है। इसको देखिए, यहाँ से शुरू किए, अब इसको या तो हम ऊपर जाएंगे या तो नीचे आएंगे। यदि ऊपर गए तो हमको नीचे आने के लिए फिर तो यहाँ आना होगा, तो ये सिंपल नहीं है, ठीक है। अब अगला दिया है सिंपल क्लोज कर्व, है ना। जो सिंपल है उसी को देखना है, कौन सा कर्व, ये सिंपल है तो क्या ये क्लोज है, पूरा घर पैक है, तो बिल्कुल ये सिंपल क्लोज कर्व हो गया। इसको देखते हैं, क्या ये सिंपल तो पहले से ही था, क्लोज है, बिल्कुल क्लोज है, पैक है ये।
इसमें आते हैं ये सिंपल है, सिंपल है ही नहीं तो चेक ही नहीं करना है। क्या ये सिंपल है, सिंपल नहीं है तो बिल्कुल भी चेक नहीं करना है। इसमें देखते हैं क्या ये सिंपल कब था, क्या ये क्लोज है, क्लोज मैप है, क्लोज है ये, तो सिंपल क्लोज कब है, ये सिंपल था तो क्या ये क्लोज है, क्लोज है। मतलब ये क्लोज नहीं होने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ बनाए, ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, कुछ भी बन रहा है लेकिन ये क्लोज नहीं है, तो ये क्लोज सिंपल कर्व होता, क्लोज कब नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ये तो देख चुके हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे यहाँ से शुरू किए ऐसे 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 यहाँ तक आ गए, क्या ये क्लोज है, हाँ ये एरिया पूरा का पूरा क्लोज है। हाँ तो हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। इसमें देखिए हम लोग कहीं से भी शुरू करेंगे तो यहाँ हमें क्या, या तो इस साइड जाएंगे है ना, या तो नीचे जाएंगे, या तो हम ऊपर जाएंगे। यदि हम मान लीजिए कि ऊपर गए तो भी हमको नीचे आने के लिए यहाँ से क्रॉस करना होगा, यहाँ उसको क्रॉस करना होगा। यदि ये क्रॉस करना पड़े तो ये सिंपल हुआ ही नहीं, सिंपल नहीं है तो क्लोज तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना, तो वहाँ तक तो हम जाएंगे नहीं, तो ये खत्म हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि पॉलीगन है, पॉलीगन चेक करना है। देखिए पॉली का मतलब क्या है, मोर देन 1 और 2, ठीक है। जिसमें एक से, देखिए एक से तो कोई साइड बन ही नहीं सकता, कम से मोर देन, इसका मतलब क्या है, मोर देन 2, मोर देन 2। गन मतलब हम बताए थे, गन का मतलब है साइड्स, जिसमें मोर देन 2 साइड्स हो उसी को हम पॉलीगन बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले तो हम उसको देखते हैं, नीचे से शुरू करते हैं यहाँ से शुरू करते हैं। अब देखिए ये तो सर्कुलर पाथ है, ये तो एक सर्कल के तरह है, सर्कल है तो इसमें तो हम देखिए साइड्स तो बता ही नहीं सकते, साइड्स बनता किससे है, इस बात को समझिए, साइड से बनता किससे है, साइड बनता है लाइन सेगमेंट से। देखिए ये लाइन है ना, ये लाइन है, जैसे यहाँ से यहाँ क्या हो गया, हम यदि बोल दिए तो ये एक, सॉरी, ये एक लाइन सेगमेंट हुआ है ना, इस लाइन का एक छोटा सा पार्ट, इस तरह का बहुत सारा पार्ट मिलके क्या बनेगा, ये कोई पॉलीगन बनेगा, है ना। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखिए, जैसे ये क्या है, ये पूरा लाइन होता है लेकिन यहाँ से यहाँ तक यूज किया तो क्या है, लाइन सेगमेंट है, लाइन का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना। तो ये किसी भी साइड के लिए हमें लाइन सेगमेंट तो होना चाहिए, लेकिन ये तो सर्कुलर है, इसमें तो कोई लाइन सेगमेंट है ही नहीं, तो ये कॉन्वेक्स मतलब क्या है, पॉलीगन नहीं है, ठीक है। क्या ये पॉलीगन है, नहीं, इसमें तो ये सर्कुलर है, इसमें तो साइड्स तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं है। क्या ये है, ये होता, लेकिन ये यहाँ सर्कुलर पाथ लिया है, ये साइड तो है नहीं, है ना। लाइन सेगमेंट मतलब सीधा एक लाइन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, और स्ट्रेट लाइन का कोई पार्ट होना चाहिए जिसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो इसमें तो ये नहीं है ना, ये पोर्शन आपका ये साइड नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें देखते हैं, ये बिल्कुल दूर से दिख रहा है ना, इसमें कोई स्ट्रेट लाइन है ना, लाइन का कोई पार्ट तो है नहीं, लाइन सेगमेंट तो है नहीं, तो ये पॉलीगन नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसमें देखते हैं, इसमें लाइन सेगमेंट है लेकिन क्या ये पॉलीगन है, क्या ये पॉलीगन है, नहीं है, ठीक है ना। इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा ये साइड्स है, कौन सा नहीं साइड्स है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं, जैसे इसमें तो दिख रहा है एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसमें दिख रहा है कि 4 लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट से मिलकर क्या बना है, ये पॉलीगन बना, ये है, ठीक है। इसमें आते हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, इसमें भी 4 लाइन सेगमेंट से बना है, ये भी क्या है, पॉलीगन है। तो अगला देखते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। सबसे पहले कॉन्वेक्स पॉलीगन तो समझिए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या होता है, हम पिछले वीडियो में देखे थे। कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स का मतलब जब हम जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसी को फिर समझाते हैं। तो हमें चेक करना है क्या, इसका डायगोनल चेक करना है। यदि डायगोनल यदि उसके अंदर आ गया, उस फिगर के अंदर आ गया, इंटीरियर आ गया, तो ये कॉन्वेक्स होगा। यदि डायगोनल उसके अंदर नहीं आया, उसके बाहर आया, तो ये कॉनकेव हो जाएगा। जैसे इसको देखते हैं, ये पॉइंट है, डायगोनल कब बनता है, एक पॉइंट छोड़ के, इस पॉइंट को छोड़े यहाँ लिए, है ना, इस पॉइंट से मिलाए, ये इसका डायगोनल हुआ। क्या ये इसके अंदर है, इस फिगर के अंदर है, नहीं है, ये एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर का मतलब ये कॉनकेव पॉलीगन है। क्या है ये, कॉनकेव पॉलीगन है। इसमें देखते हैं, इस पॉइंट को लिए इसका डायगोनल बनाना है, इससे तो बनेगा नहीं, इसका अगला पॉइंट ये, और तो डायगोनल बनेगा नहीं, इससे बनेगा, इसका पॉइंट लेंगे तो इसको छोड़ के इससे बनेगा, 2 डायगोनल बनेगा। क्या इसके फिगर के बाहर है या अंदर है, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है। क्या ये कॉन्वेक्स है, ये क्या था, कॉनकेव था, ठीक है। इसको देखिए, क्या ये इसका डायगोनल बन सकता है, नहीं बन सकता है, उसके लिए हमें साइड्स होना चाहिए। हमें पता ही नहीं है इसमें साइड्स क्या, इसमें तो इनफाइनाइट साइड्स है ना, ये सर्कुलर में तो इनफाइनाइट होता है, तो ये इसका नहीं हो सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्या क्वेश्चन नंबर 4 में हो सकता है,
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देख रहे हैं हम लोग, हाँ कॉन्वेक्स पॉलीगन। सबसे पहला बात तो ये पॉलीगन होना चाहिए, पॉलीगन नहीं है तो कॉन्वेक्स तो चेक ही नहीं कर सकते है ना। क्या ये पॉलीगन था, पॉलीगन नहीं है तो कॉन्वेक्स या कॉन्वेकेव तो चेक करना बनता नहीं है। ये भी नहीं है तो इसमें भी चेक नहीं होगा। क्या ये कॉनकेव या ये पॉलीगन है, पॉलीगन नहीं है तो इसमें भी चेक नहीं होगा। क्या ये पॉलीगन है, पॉलीगन नहीं है तो कॉन्वेक्स या कॉनकेव चेक करने का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है कि हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। बोला अ कॉनकेव कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मतलब बताए थे, क्वाड का मतलब होता है 4 है ना, 4 होता है। लेटरल का मतलब बताए थे क्या होता है, साइड्स। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या, जिसमें 4 साइड्स हो। ठीक है, 4 साइड्स हो। देखिए कॉन्वेक्स का क्या मतलब था, कॉन्वेक्स का मतलब था जिसका डायगोनल उसके फिगर के अंदर बने, इंटीरियर में उसका डायगोनल इंटीरियर में बने। हमको कॉन्वेक्स बनाया। देखिए तो उससे अच्छा है कि या तो हम रेक्टेंगल ले लें या फिर स्क्वायर ले लें। इसमें क्या होगा, जैसे इस पॉइंट का डायगोनल हमको बनाना हो तो कौन सा, एक पॉइंट को छोड़ के इससे बनेगा, इससे बनेगा। ठीक है, इस पॉइंट का हमको डायगोनल बनाना हो तो इन दोनों से तो बनेगा नहीं है ना। कॉन्जिक्यूटिव नॉन कॉन्जिक्यूटिव साइड पॉइंट लेते हैं, ये तो दोनों कॉन्जिक्यूटिव है तो इससे बनेगा है ना। और इससे लेंगे तो भी इससे बनेगा तो वो रिपीट हो जाएगा। तो इसमें जो डायगोनल बना वो डायगोनल बना कहाँ, इसके अंदर है ना। तो ये हो गया कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हाउ मनी डायगोनल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग है, मतलब 2-3 क्वेश्चन दिया इसमें से। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल बना दिए, कॉन्वेक्स बना दिए। अब इसमें डायगोनल कितना है, एक तो ये, एक ये, और कोई दूसरा है, दूसरा तो बन ही नहीं सकता। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितना हो गया, 2। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है अ रेगुलर हेक्सागन, ए रेगुलर हेक्सागन। देखिए रेगुलर का मतलब क्या है, रेगुलर का मतलब क्या है, जिसका सब साइड बराबर है। ठीक है, जिसका सब साइड इक्वल साइड्स। ठीक है, रेगुलर का मतलब वही होता है। हेक्सागन, हेक्सा का मतलब 6 बताए थे, हेक्सा का मतलब 6 है ना। गन का मतलब अभी भी बताए, पॉलीगन में बताए थे क्या, एक साइड्स। ऐसा हो जिसका सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, और कितना साइड हो, टोटल 6 साइड हो। ठीक है, तो हमको कुछ ऐसा बनाना है, तो हम एक बना लेते हैं 6 साइड का है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 साइड्स का एक रेगुलर हेक्सागन बना दिए। ठीक है, हमको चेक करना है कि इसमें पॉलीगन कितना बन रहा है, पॉलीगन इसमें डायगोनल कितना बन रहा है। तो कि एक पॉइंट को लीजिए, इस पॉइंट को लिए, क्या इससे डायगोनल बन सकता है, नहीं बनेगा। एक डायगोनल इससे बनेगा, एक डायगोनल इससे बनेगा, एक डायगोनल इससे बनेगा। अब इस पॉइंट को लेते हैं है ना, क्या इससे इन दोनों से बनेगा, नहीं, इन दोनों से तो बन ही नहीं सकता। तो एक इससे बनेगा, एक इससे, 2 1 3। तो हमको ये चीज़ तो समझ आ गया कि एक एक पॉइंट, एवरी पॉइंट या एवरी सिंगल पॉइंट मैक्स 3 डायगोनल। हमको ये बात तो समझ आ गया है ना। तो एक एक पॉइंट जो है कितना डायगोनल बनाएगा, 3 डायगोनल है ना। तो मेरे पास पॉइंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स है। तो डायगोनल कितना हो जाएगा, 18 डायगोनल्स हो जाएगा। देखिए 18 डायगोनल्स हो गया। लेकिन बात समझने वाली ये है कि देखिए यहाँ से यदि ये डायगोनल बना है, इस पॉइंट से यहाँ से बनाया है, जब हम इस इधर से बनाएंगे डायगोनल तो ये भी यही होगा। तो होगा क्या कि ये 2 बार 2 बार काउंट हो गया है ना। कि अब यदि इधर से डायगोनल बनाए, जैसे इसको छोड़ के, इससे तो बनेगा नहीं, तो इससे सामने वाला बना। लेकिन जब हम इसी पॉइंट से बनाएंगे इन दोनों को छोड़ के, तो एक डायगोनल तो इधर से बनेगा, हम तो वो भी काउंट किए हैं, सभी पॉइंट को काउंट किए हैं। तो ये क्या हुआ, ये 2 टाइम्स मतलब 2 बार काउंट हो गया है। तो एग्जैक्ट नंबर कितना, एग्जैक्ट कितना होगा, तो 18/2, क्योंकि ये दो बार काउंट किए हैं तो 9 डायगोनल बनेगा। या तो आप एक बार ऐसे भी समझा देते हैं। देखिए इस पॉइंट से 1 2 3, इस पॉइंट से 1 2 और 3, फिर इस पॉइंट से 1 2 और 3। जैसे ही यहाँ से रिपीट करेंगे ये तीनों रिपीट होने लगेगा। ठीक है ना, वही डायगोनल हमको बार बार दिखेगा। तो इसमें कितना डायगोनल बनेगा, 9। ठीक है, अगला देखते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक कोई सा भी, यही बना लिए, ट्रायंगल बना लिए। अब ये बताइए, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में डायगोनल कैसे होगा। देखिए इस पॉइंट को लिए, डायगोनल कैसे बनता है,
अपने दोनों कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स को छोड़ के, मतलब डायगोनल हमेशा नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट से बनता है। तो इसके पास वाला पॉइंट है, ये तो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट है, इससे तो बनेगा नहीं। इसके पास वाला पॉइंट है, ये कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट है, इससे बनेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता है। ट्रायंगल में, इसमें ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट तो है ही नहीं। इसका ये भी कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट है, ये भी कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट है, इसके लिए एक नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट तो होना चाहिए, नहीं है, तो इसका डायगोनल नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर पीछे बनाए थे, कोई सा कॉन्वेक्स का मतलब बताए थे ना, पीछे बना है, अब इसको देख लीजिए। कॉन्वेक्स ये जिसका मतलब डायगोनल जो है उसके अंदर हो, ठीक है, ये अंदर हो। तो अब देखिए व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स। हमको यहाँ कितना एंगल बन रहा है? 4 एंगल बन रहा है। हमको इसका सम बताना है, सम बताना है। देखिए हमको एक चीज़ पता होना चाहिए, एक चीज़ पता जो आगे लेक्चर में देखेंगे, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन अभी दे देते हैं कि कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी साइज का हो, फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो पता नहीं है, जो भी बने इसके तीनों एंगल का सम क्या होगा? हमेशा 180 होगा, ठीक है। क्या होगा? 180 होगा। हम इतना तो जानते हैं। यदि हम ये जानते हैं तो हम ये बोल सकते हैं, ये हमको चार साइड का एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? दो ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं, एक ये ट्रायंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल हो गया। हमें पता है एक ट्रायंगल कितने का होता है? 180 का। ये भी ट्रायंगल कितने का होगा? 180 का, है ना। तो टोटल कितने डिग्री का हो जाएगा एक क्वाड्रिलेटर? 360 डिग्री का, ठीक है। बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। यदि आपको समझ आया तो प्लीज़, कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोशिश करेंगे कि लेक्चर जो है रेगुलर बेसिस पे आता रहे। थैंक यू। नंबर 4 भी देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है, एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड सम ऑफ द एंगल डिड्यूस फ्रॉम दैट। बोल रहा है इसमें से कुछ फिगर दिया गया है और सबको जो है ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया गया है। और हम अभी पढ़े हैं कि ट्रायंगल का जो है एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। तो इसको ऑब्जर्व करना है कि समझिए ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या है? ट्रायंगल है, इसमें साइड्स कितने हैं? 3 हैं। हाँ अभी पढ़े कि ट्रायंगल में, देखिए ट्रायंगल में 3 साइड होता है। ट्रायंगल ही होता है, ट्राई मतलब 3 होता है। तो तीन साइड्स हैं और अभी पढ़े कि तीनों का सम कितना है? 180। अब इसको देखिए, ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटर है जिसमें 4 साइड्स है, 1 2 3 4। तो हम क्या किए हैं कि इसमें क्या किया गया है कि इसको 2 भागों में बांटा गया, जो हम अभी पीछे क्वेश्चन में पढ़े थे, 2 भागों में बांटा गया है। हमको पता है कि वो ये कितना होगा? 180। ये कितना होगा? 180। तो दोनों मिला के कितना होगा? 360। तो देखिए ये तो हम जानते हैं, लेकिन इसको ऑब्जर्व करना है कि ये हुआ कैसे। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल एक था तो 1 इंटू 180 है ना। यहाँ पे ट्रायंगल कितना बना? 2 इंटू 180 है। यहाँ पे एक बार यहाँ पे देखते हैं, ये क्या है? पेंटागन है। 1 2 3 4 5 साइड है, पेंटागन है। इसको हम ट्रायंगल में डिवाइड किए, 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 ट्रायंगल, है ना। कितना ट्रायंगल? 3। तो ये इसका एंगल्स का सम कितना होगा? 3 इंटू 180। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको एक बार इसको भी देखते हैं कि ये क्या है? हेक्सागन है। 1 2 3 4 5 6 साइड्स है। तो इसमें क्या किए हैं? 6 में कितना? 1 2 3 4, कितना ट्रायंगल बना? 4। तो हमको देखिए, हमको हमेशा एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि यहाँ पे 3 था, साइड्स 3 था, तो ट्रायंगल कितना बना? 3 माइनस 2, ट्रायंगल कितना बना? 1। यहाँ पे 4 साइड्स था तो ट्रायंगल कितना बना? 4 माइनस 2 ट्रायंगल बना, है ना। इसमें 5 साइड्स है, ट्रायंगल कितना बना? 3। 5 माइनस 2, 3 बना, ठीक है। इसमें 6 साइड है तो ट्रायंगल कितना बना? 4। अब उसी तरह से हमसे पूछा क्या जा रहा है? बोल रहा है यदि व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन विथ ए नंबर ऑफ साइड। यदि साइड्स जो है 7 हो, आपको दिख नहीं रहा, सॉरी, बोल रहा है कि 7 यदि साइड्स हो तो एंगल का सम क्या होगा, है ना। तो हम ये चीज़ देख लिए कि यदि देखिए नंबर ऑफ साइड्स जितना है उससे जो कितना कम बनेगा? 2 कम बनेगा। यदि नंबर ऑफ साइड 7 है तो ट्रायंगल कितना बनेगा? 7 माइनस 2 यानी 5 क्या बनेगा?
ट्रेंगल बनेगा, है ना। 5 क्या बनेगा, ट्रेंगल। और एक सॉरी हाँ 5 क्या बनेगा, ट्रेंगल। और हम जानते हैं एक ट्रेंगल कितने का होता है, 180 का। तो 5 कितना हो गया, 180 इंटू 5, सिंपल है। यदि 8 साइड हो तो ट्रेंगल कितना बनेगा, 8 माइनस 2, है ना। 8 माइनस 2 ट्रेंगल, एक ट्रेंगल कितने का, 180 का। तो 6 ट्रेंगल कितना, 180 इंटू 8 माइनस 2, 6, सिंपल है। यदि साइड से 10 हो तो ट्रेंगल हम कितना बना पाएंगे, एक बार हम 8 वाला बना के दिखा देते हैं। एक बार हम बना के दिखाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड है। इसको देखिए हम एक ये बना सकते हैं, एक ये बना सकते हैं, एक इसके साथ बना सकते हैं, एक इस पॉइंट के साथ बना सकते हैं, एक इस पॉइंट के साथ, सॉरी इस पॉइंट के साथ। कितना है, 1 2 3 4 5 6, कितना है, 6 बन गया है। यदि साइड्स 8 है तो ट्रेंगल कितना बना, 6, यानी कि वही है। हमको बस ये ऑब्जर्व करना है कि जितना भी साइड्स है उससे ट्रेंगल 2 कम बनता है। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, हम इजीली मल्टीप्लाई करके हम उसका सम निकाल सकते हैं, एंगल का सम निकाल सकते हैं। उसी तरह से यदि साइड से 10 हो तो ट्रेंगल कितना बनेगा, ट्रेंगल कितना बनेगा, ट्रेंगल 8, 10 माइनस 2, 8 बनेगा। यदि 8 ट्रेंगल बना तो उसका एंगल का सम कितना होगा, 180 इंटू 8, ठीक है। अब बोला है कि ए एन है, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, एन है, तो इसका एंगल का सम कितना होगा। तो हमको ट्रेंगल कितना मिल जाएगा, एन माइनस 2, एन माइनस 2 ट्रेंगल। तो एन माइनस 2 ट्रेंगल है, एक ट्रेंगल 180 का होता है, तो एन माइनस 2 ट्रेंगल है तो 180, एन माइनस 2 इंटू 180, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए हैं, बेसिक है। अब इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए और थैंक यू।